स्वामी जी संगत जी एक ऐसी गरीब महिला थी जिसके पास दुनिया की नज़र में तो कुछ भी नहीं था। ना तो बड़ा घर था, ना धन दौलत और ना ही कोई विशेष साधन था उसके पास। लेकिन संगत जी उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो दुनिया की सारी दौलत से बड़ी थी। वह थी अपने सतगुरु के प्रति सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास। संगत जी वह महिला बाबा जी को कभी सामने से उसने कभी नहीं देखा था। उसने बाबा जी की केवल एक बार तस्वीर ही देखी थी। लेकिन संगत जी कभी कभी गुरु की एक झलक भी इंसान के पूरे जीवन को बदल देती है। उस दिन जब उसने पहली बार बाबा जी की तस्वीर देखी थी तो न जाने उसके मन में क्या हुआ, वह तस्वीर को देखती ही रह गई। लेकिन संगत जी वह धीरे से बोली, बाबा जी मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे आप मुझे बहुत पहले से जानते हो। संगत जी उसके घर में बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं था, एक छोटा सा कमरा था और कुछ ज़रूरी चीज़ें थी और जीवन उसका बहुत ही साधारण था। लेकिन उस छोटे से घर के एक कोने में उसने बाबा जी की तस्वीर बहुत संभाल कर रखी हुई थी। वह रोज़ तस्वीर को साफ करती थी। सुबह उठकर सबसे पहले बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखती थी और हाथ जोड़ती थी। वह कहती थी, बाबा जी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं कर सकती, बस इतना चाहती हूँ कि मेरा मन कभी आपसे दूर ना हो। संगत जी वह महिला सत्संग में भी जाती थी। जब संगत में बैठती थी तो बहुत ध्यान से सत्संग सुनती थी। जब बाबा जी की बातें सुनती, यानी कि जब सत्संग में बातें सुनती तो उसकी आंखें भर आती थी। कभी कभी आसपास बैठे लोग सोचते कि यह महिला इतना क्यों रोती है, लेकिन संगत जी उसके आंसुओं के पीछे कोई शिकायत नहीं थी। उसके आंसुओं में सिर्फ और सिर्फ प्यार था। वह मन ही मन कहती थी, बाबा जी पता नहीं मेरी बारी कब आएगी, पता नहीं मुझे आपके दर्शन कब होंगे, लेकिन मैं इंतज़ार करूंगी। वह जानती थी कि उसकी परिस्थितियां बहुत साधारण हैं। वह हर जगह कहीं भी जाकर ब्यास या फिर कहीं जाकर दर्शन नहीं कर सकती थी। कई बार इच्छा होती थी कि बाबा जी के पास जाएं, लेकिन घर की मजबूरियां रास्ते में आ जाती थी। फिर वह अपने छोटे से घर में वापस आकर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ जाती थी और कहती थी, बाबा जी मैं आपके पास नहीं आ सकती तो क्या हुआ, आप तो मेरे पास आ सकते हो ना। यह कहते कहते वह खुद ही मुस्कुरा देती थी। उसे पता था कि उसकी कही हुई बात एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जरूर बनेगी। संगत जी एक दिन अचानक ऐसी बात हुई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। उसे खबर मिली कि बाबा जी उसके घर आने वाले हैं। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा मेरे घर, फिर उसने दोबारा पूछा क्या सच में। जब उसे यकीन हुआ कि बाबा जी सच में उसके घर आने वाले हैं तो कुछ पल के लिए वह चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। वह अपने छोटे से घर को देखने लगी। उसे लगा मैं बाबा जी का स्वागत कैसे करूंगी, क्योंकि घर में कोई बड़ी सजावट नहीं थी, कोई महंगी चीज़ नहीं थी, कोई शानदार खाना बनाने की भी व्यवस्था नहीं थी। वह बार बार सोच रही थी, बाबा जी आप इतने बड़े हैं और मैं उनके सामने क्या रखूंगी। फिर उसके मन से आवाज़ आई, बाबा जी को सामान थोड़े ही चाहिए, उन्हें तो बस प्रेम चाहिए। वह रोते हुए मुस्कुरा देती थी। उसने अपने घर को जितना हो सकता था उतना साफ किया, बाबा जी की तस्वीर को साफ किया। फिर तस्वीर के सामने बैठकर बोली, बाबा जी आज तो आप खुद आ रहे हो, अब मैं तस्वीर को क्या देखूं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ देर बाद घर के बाहर हलचल होने लगी। वह महिला दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और फिर जिस बाबा जी को उसने केवल सिर्फ तस्वीर में ही देखा था, जिनके दर्शन के लिए मन ही मन तरसती थी, वही बाबा जी उसके सामने थे। वह उन्हें देखते ही रो पड़ी। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, बस हाथ जोड़कर खड़ी ही रही। कई बार इंसान जिसके लिए पूरी जिंदगी शब्द ढूंढता रहता है, उसके सामने आने पर संगत जी सारे शब्द ही खत्म हो जाते हैं। उस महिला के साथ भी शायद यही हुआ। बस वह बाबा जी को देखती रही। उसकी आंखें कह रही थी, बाबा जी मैंने आपको सिर्फ एक तस्वीर में देखा था। उसके आंसू कह रहे थे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे घर आओगे
और उसका दिल शायद यही कह रहा था, आज मेरी जिंदगी पूरी हो गई। बाबा जी उसके घर आए, उस छोटे से कमरे में बैठे और उस महिला के लिए वह पल शायद पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन गया। संगत जी सोचिए, जिस महिला के पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं था, उसके घर खुद गुरु आए, संत सदगुरु आए। क्यों? क्योंकि गुरु को घर की ऊंचाई नहीं देखनी थी, गुरु को दिल की गहराई देखनी थी। संगत जी, दुनिया कहती है कि जिसके पास धन है वही बड़ा है, लेकिन गुरु की नज़र में संगत जी वह बड़ा है जिसके दिल में प्रेम है। उस महिला ने बाबा जी को सामने से कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने अपने मन में बाबा जी को हमेशा अपने पास रखा था। शायद यही कारण है कि उसके लिए तस्वीर भी केवल तस्वीर नहीं थी, उसके लिए वह बाबा जी की मौजूदगी थी। वह तस्वीर के सामने बैठकर अपनी परेशानियां बताती थी, कभी रोती थी, कभी हंसती थी और कभी कहती थी, बाबा जी आज घर में बहुत परेशानी है, और कभी कहती, बाबा जी आज मेरा मन बहुत खुश है। वह मानती थी कि बाबा जी उसकी हर बात सुन रहे हैं, और शायद संगत जी इसी विश्वास ने उसके जीवन को संभाल कर रखा था। संगत जी, गुरु से प्रेम करने का अर्थ केवल यह नहीं होता कि हमें हमेशा दर्शन मिलते रहें। सच्चा प्रेम तो तब है जब दर्शन न हो फिर भी हमारा विश्वास बना रहे। संगत जी, जब मुश्किल समय आए फिर भी नाम ना छूटे, और जब मन परेशान हो फिर भी गुरु पर शक ना हो, जब रास्ता दिखाई ना दे फिर भी यह भरोसा रहे कि सदगुरु मेरे साथ हैं। संगत जी, उस महिला के पास भी यही एक भरोसा था। वह बाबा जी के पास जाने में सक्षम नहीं थी क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उसने बाबा जी को अपने दिल से कभी दूर नहीं किया था। और फिर वह दिन भी आया जब बाबा जी खुद उसके घर पहुँचे। संगत जी, यह बात हमें अंदर तक हिला देती है, और कई बार हम सोचते हैं कि मेरी पुकार बाबा जी तक पहुँची भी है या नहीं, लेकिन संगत जी हमें नहीं पता कि हमारी छोटी सी भी पुकार गुरु की नज़र से छिपी नहीं होती। हम एक बार उन्हें याद करते हैं और शायद 1000 बार हमें संभालते हैं। संगत जी, हम कहते हैं, बाबा जी मुझे संभाल लेना, और जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां हमें बाद में समझ आता है कि हमें किसी अदृश्य शक्ति ने संभाला था। संगत जी, इसीलिए कभी अपने आप को छोटा मत समझना, यह मत सोचना कभी कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं गुरु के करीब नहीं जा सकता, दर्शन नहीं कर सकता। कभी यह मत सोचना कि मैं बड़े बड़े काम नहीं कर सकता इसलिए मेरी भक्ति कम है। गुरु के दरबार में सबसे कीमती चीज़ आपका दिल है। संगत जी, अगर आपका दिल साफ है, अगर प्रेम सच्चा है, अगर विश्वास मजबूत है, तो यही सबसे बड़ी भेंट है। उस महिला ने भी शायद बाबा जी को कुछ बड़ा नहीं दिया होगा, लेकिन उसने अपना पूरा दिल जो है गुरु के चरणों में रख दिया था। और जब बाबा जी उसके घर पहुँचे तो उस गरीब की गरीबी जैसे कहीं छिप ही गई। उस दिन वह घर चौथा नहीं था, उस दिन वह घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उस घर में गुरु का प्रेम था। संगत जी, कभी कभी हम गुरु से बहुत कुछ मांगते हैं। हम कहते हैं, मेरी यह परेशानी दूर कर दो बाबा जी, मेरी यह इच्छा पूरी कर दो, मुझे यह दे दो। लेकिन शायद सबसे बड़ी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि बाबा जी, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो, बस आपका हाथ नहीं मेरे सिर से छूटना चाहिए। आपका जो मेरा जो विश्वास है आपके ऊपर वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु का हाथ सिर पर है संगत जी, तो गरीबी भी सहन हो जाती है, मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है, आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं, और अकेलापन भी गुरु की मौजूदगी में बदल जाता है। संगत जी, उस महिला के पास शायद बहुत कम था, लेकिन उसके पास बाबा जी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, और शायद यही प्रेम उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी था। आज हमें भी अपने मन से पूछना चाहिए, क्या हम गुरु को सिर्फ सुविधा के समय ही याद करते हैं, मुश्किल के समय ही याद करते हैं, या परेशानी में भी हम उसी तरह विश्वास अपने गुरु पर रखते हैं?